नमस्कार दोस्तों। नीरज चोपड़ा की सफलता की कहानी। किस प्रकार नीरज चोपड़ा ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की, उनकी जिंदगी की पूरी कहानी के बारे में आज आप इस कहानी से जानोगे। आज उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पूरे देश का नाम रोशन किया है और भालाफेक जैसे खेल में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 13 साल बाद भारत को एक नया गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह रातों रात फेमस हो गए और करोड़ों रुपए उनके ऊपर बरसने लगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने ओलंपिक तक का सफर करके गोल्ड मेडल कैसे हासिल किया और कितनी मेहनत की। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत के खांदरा गांव में 1997 को हुआ था। उनके पिता किसान हैं और उनकी माता हाउस वाइफ है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की और ग्रेजुएशन बा से की। नीरज बचपन मोटे हुआ करते थे और लोग उन्हें मोटा कहकर बुलाते थे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी पढ़ाई और अपनी खेल पर ही ध्यान दिया करते थे। लेकिन उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, इसलिए उनके चाचा उसे ग्राउंड में रनिंग करने के लिए ले जाने लगे। ग्राउंड में कुछ लड़कों को भाला फेंकते देख उनके मन में भी भाला फेंकने की इच्छा हुई और जब उन्होंने पहली बार भाला फेंका तो बहुत दूरी तक फेंका। उस दिन से ही नीरज भाला फेंकने लगे और घर से भी उन्हें अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, जिस कारण वो खेल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी और 15 साल की उम्र में उन्होंने 2012 के एथलेटिक्स गेम्स में स्वर्ण जीता और 2016 में 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने IAAF चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी दौरान मेडल जीतने पर जूनियर कमीशन ऑफिसर की नौकरी मिल गई, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो अपनी ट्रेनिंग का खर्चा निकालने के साथ अपने परिवार की मदद भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा और 2018 के एशियन गेम्स में 88 मीटर से ज्यादा दूर भालाफेक गोल्ड मेडल अपने नाम किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद वो कंधे की चोट का शिकार होने के कारण 2 साल ट्रेनिंग से दूर रहे। उनकी कंधे की चोट रिकवर होने में 2 साल का समय लग गया और वो दोबारा ट्रेनिंग में जुट गए। आखिरकार वो समय आ गया कि जब 2020 का ओलंपिक 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ और नीरज को ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया। उन्होंने क्वालिफाई किया और जावलिन को थ्रो करके 87.58 मीटर दूर भालाफेक भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो हमें इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। अब जान ले कि उनको सरकार द्वारा कौन कौन से इनाम दिए गए। सरकार द्वारा दिए गए इनाम हरियाणा सरकार की तरफ से नीरज को 6 करोड़ रुपए और फर्स्ट क्लास की नौकरी का ऐलान है और पंचकुला में जमीन खरीदने पर 50% की रियायत देगी। साथ ही हरियाणा सरकार ने ये भी घोषणा की है कि नीरज को पंचकुला में बनने वाले एथलेटिक्स के सेंटर फॉर एक्सीलेंस का प्रमुख बनाया जाएगा। पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें 2 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI भी शामिल हुआ और 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान कर दिया। ऐसे मौकों पर जब उपहारों के मेघ बरस रहे हों तो IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने हिस्से का उपहार नीरज पर बरसाए। CSK ने भी 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। महिंद्रा ने ऐलान किया कि नीरज चोपड़ा जैसे ही इंडिया वापस लौटेंगे उन्हें SUV 700 गिफ्ट किया जाएगा। भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने नीरज को 1 साल के लिए फ्री उड़ान की सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। तो देखा आपने अपने टैलेंट को पहचान कैसे अपनी मेहनत की दम पर नीरज ने अपने आप को पूरी दुनिया में फेमस बनाया। आप भी अपने टैलेंट को पहचानो और उसके दम पर मेहनत करके सफल बनो। मेरी शुभकामनाएं भविष्य के खिलाड़ियों के लिए।